हेलो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि आप घर में ही वो लग्जीरियस फीलिंग पाएँ जो आप होटल्स में पाते हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेड मेकिंग के कुछ खास टिप्स, जिससे आप अपने बेड को बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मेरा ए आता है, इसमें आएगा अरेंज फॉर योर बेड। सबसे पहले क्या करना है, अपने लिए बेड को अरेंज करना है। बेड कहाँ लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। अगर बेड कॉर्नर में लगा रहे होते हैं आप, तो बेड मेकिंग में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि बेडशीट होती है वो प्रॉपर टकिंग नहीं हो पाती है, तो इसलिए हमें स्पेस जब भी नहीं मिलेगा तो हम बेड मेकिंग कैसे करेंगे। तो इसका ध्यान रखिए, बेड मेकिंग हमेशा सेंटर में ही करें। बेड हमेशा सेंटर में रखें और उसके बाद ही आप अपनी बेड मेकिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये देखिए, सेंटर में बेड होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम तीन तरफ से रास्ता पा जाते हैं और तीनों तरफ से हम बेड मेकिंग में बहुत ही फ़ायदा होता है। इस तरीके से हम अपनी बेडशीट को टक कर सकते हैं और क्लीन भी प्रॉपर कर सकते हैं। तो जब तीन तरफ से स्पेस हमें प्रॉपर मिलेगा तो हम अपनी बेडशीट को भी अच्छे और मनमाफिक तरीके से लगा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और सोवर लुक आता है इस तरीके से, क्योंकि फ्रंट में चीज़ें रहती हैं और कहते हैं जब चीज़ें फ्रंट में होती हैं, सेंटर में होती हैं, तो उनकी जो होती है वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए कितना अच्छा लग रहा है, रूम भी एकदम अच्छा लगने लगता है अगर सेंटर में बेड है। तो इस तरीके से हमको लेफ़्ट और राइट दोनों साइड हमको प्रॉपर स्पेस मिल जाता है, वर्क करने के लिए काफ़ी प्लेस मिल जाता है। तो इस तरीके से सेंटर में बेड रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा पहला स्टेप है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। अगर बेड सेंटर में होता है तो मुझे काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपने बेडरूम में अपने बेड को सेंटर में रखा हुआ है। सेकेंड स्टेप आता है बी फॉर बेडशीट। तो बेडशीट की जानकारी सबको होनी चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि बेडशीट जो होती है, कॉटन की बेडशीट सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि कॉटन की बेडशीट जो होती है बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन भी हो जाती है और जब हम इसको बिछाते हैं तो ये एक अच्छा ही लुक क्रिएट करती है। तो बेडशीट तो वैसे कई तरीके की होती है। तो देखिए, जैसे हम लोग फेस्टिव सीज़न में इस टाइप से बेडशीट बिछा लेते हैं, थोड़ा सा बनारसी पैटर्न में होता है। तो ये तो देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगती है, पर इसका जो माइनस पॉइंट ये है कि ये जो है ये धागे बहुत जल्दी छोड़ देती है। क्या होती है, पैरों में कभी कभी फंसने भी लगती है। तो ये सिर्फ जब ओकेज़न हो, कोई पार्टी हो या कोई फंक्शन हो रहा है घर में या कोई फेस्टिवल हो, तो उसमें बिछा सकते हैं इसको। सेकेंड बेडशीट मेरी ये है, तो इसको मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसका कलर जो है काफ़ी वाइब्रेंट होते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट करते हैं। तो ये बेडशीट बहुत अच्छी होती है, चिकनी होती है, सॉफ्ट होती है और बहुत ही जल्दी क्लीन हो जाती है। तो ये बेडशीट मेरे वार्डरोब में हमेशा रहती है, मैं इसका इस्तेमाल बहुत करती हूँ। तो ये भी बहुत अच्छी है, हल्की है और बिछाने में भी काफ़ी अच्छी होती है। थर्ड बेडशीट देखिए, इसी में ही है, फैब्रिक इसका कॉटन है और काफ़ी थिक है। तो इस तरीके से बेडशीट आप लीजिए, थोड़ा पैसा एक बार ज़रूर लगाइए, बेडशीट अच्छी लीजिए, क्योंकि बेडशीट ऐसी होती है कि आपको 1-2 महीने 2 महीने 3 महीने तो चलानी ही पड़ती है। तो इस तरीके से बेडशीट आप लीजिए जो अच्छी तरीके से आपके बेड के चारों तरफ कॉर्नर में अच्छे से फिक्स हो जाए और अच्छे से लग जाए। और कॉटन की बेडशीट तो ऑल राउंड मतलब है, वो किसी भी चीज़ में कहीं भी आप इसको सेट कर सकते हैं और बाद में जब इसकी शीट बच जाती है या बेकार हो जाती है तो भी हम इसका यूज़ किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। तो कॉटन की बेडशीट हमेशा फेबुलस होती है और इसको बिछा दीजिए तो इसका अलग ही अंदाज होता है। तो इस तरीके की कई बेडशीट और भी आती है, सनील की आती है। तो सनील की बेडशीट हम प्रेफर नहीं करते क्योंकि वो सिकुड़ती बहुत ज़्यादा है। हालांकि उसको बिछा दीजिए तो उसका लुक अलग ही आता है। तो इस तरीके से बेडशीट पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि बेडशीट अगर अच्छे से रहेगी तो हमारा जो बेड है प्रॉपर लगेगा। थर्ड स्टेप आता है सी में कुशन या पिलो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेड मेकिंग का। तो आप कुशन और पिलो ज़रूर अपने पास रखिए। और देखिए मैं किस तरीके से इसमें अपना एक क्रिएशन डाल रही हूँ, किस तरीके से मैं एक ऐसा क्रिएट कर रही हूँ लुक जो देखने में हैवी लग रहा है पर अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल दी हैं। मैंने कुशन लगाए हैं और 2 पिलो लगाई हैं, एक छोटी पिलो है, एक बड़ी पिलो है। इस तरीके से मैंने एक लुक क्रिएट किया है जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा थर्ड स्टेप है कि किस तरीके से हम अपने बेड पे कुशन्स को और पिलो को रखें। तो इस तरीके से आप कुशन और पिलो को रख दीजिए। बेडशीट मेरी हल्की है तो मैंने जो उसमें कुशन कवर है उनको मैंने थोड़ा डार्क कलर लिया हुआ है। आप चाहे तो अपने मन माफिक कुछ भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। पर इस तरीके से लगा के रखते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। अगर बेड रूम में कोई आता है और इस तरीके से अगर देखता है तो बहुत ही
अच्छा लुक क्रिएट होता है। तो इस तरीके से देखिए आप इस पे, जैसे मैंने कॉटन है तो मैंने कॉटन ही लगा रखा है। अगर फेस्टिव सीज़न है तो आप किसी भी तरीके, जैसे सनेल का हो गया, लूप वाले हो गए, या फिर आप इसमें किसी भी तरीके का ऐसा, जैसे कि आजकल बनारसी पैटर्न में भी चल रहे हैं, उस तरीके से आप लुक क्रिएट कर सकते हैं। और मेरा जो सेकेंड लुक है इसके साथ, तो देखिए मैंने किस तरीके से सीक्वेंस में सारी चीज़ें लगा रखी हैं और देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं और एक अलग ही लुक नज़र उभर के आ रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से भी आप अपने बेड को अच्छा बना सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने बेड को अच्छे अच्छे क्रिएशंस कर सकते हैं, नई नई चीज़ें इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो बेड है वो देखने में भी खूबसूरत लगता है और ख़ुद को भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो इस तरीके से मैंने अपना एक लुक क्रिएट किया है। आपको कैसा लगा ये लुक ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और भी आप इसमें बहुत सी चीज़ें एमेंड कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें डाल सकते हैं। तो इसकी आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं इसमें। और देखिए अब आता है अगला स्टेप बेडशीट के साथ ही। जब बेडशीट की हम टकिंग करते हैं तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि जब हम बेड पे बेडशीट बिछा रहे हैं तो किस तरीके से बेडशीट को बिछाना है। कई बार मैंने कई घरों में देखा है कि बेडशीट प्रॉपर नहीं बिछी होती है। क्या होता है कि जैसे कि लोग शायद ध्यान नहीं दे पाते हैं कि जैसे बॉर्डर वाली बेडशीट होती है तो हमेशा इसका ध्यान रखें कि दोनों तरफ बॉर्डर होता है, और जब बेड को टक करें, बेडशीट को टक करें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि बॉर्डर अगर थोड़ा बहुत भी इधर निकला है तो उधर भी सेम ही निकलना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ बॉर्डर दिख रहा है दूसरी तरफ बॉर्डर नहीं दिख रहा है। तो बेडशीट बिछाने का ये जो तरीका है, इसको रखने से तो आपका जो बेडशीट है वो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से देखिए मैं बिछा रही हूँ। और गद्दे होते हैं तो लोगों को दिक्कत होती है, तो लोग क्या करते हैं ऐसे ही हल्के हाथों से दबा देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, गद्दे को हल्का सा आगे की तरफ सरकाना है, उसके बाद अच्छे से आप अंदर उसको दबा दबा के टक करिए। इससे क्या होंगे कि हमारी जो बेडशीट है वो जल्दी निकलेगी ही नहीं। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। मैं जब भी बेडशीट बिछाती हूँ तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से टक हो जाए, तभी ये हमारा जो बेडशीट होती है जल्दी से मूव नहीं होती। बच्चे होते हैं, बच्चे उसी पे कभी कभी खेलते भी हैं, तब भी मेरी बेडशीट प्रॉपर ऐसे लगी ही रहती है। तो ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो इस तरीके से आप ज़रूर बेडशीट को अपने सेट कर सकते हैं और एक बढ़िया लुक आता है इससे। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए, देखिएगा आपका जो बेडशीट है बहुत अच्छे से लगा रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से बेड की टकिंग करनी है। देखिए बेडशीट को टक करने के लिए बहुत ही आराम से आप देखिएगा कि मैं किस तरीके से इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ टक कर रही हूँ। तो सबसे पहले एक हाथ से आपको क्या करना है, बेडशीट को दबाना है और अंदर की तरफ पुश करना है, और दूसरे हाथ से आपको क्या करना है, बेडशीट को नीचे की तरफ खींचते हुए अंदर की तरफ प्रेस करना है। तो इससे क्या होगा, जैसे लिफाफे होते हैं ना, लिफाफे बनते हैं, तो उस तरीके से एक लिफाफे का कोन नीचे का तैयार हो जाता है। अब इससे आप चाहे जितना भी हो जाए, इससे किसी भी हालत में ये निकल नहीं सकता जब तक कि आप बेडशीट को धोने के लिए ना निकालें। तो मैं तो यही करती हूँ कि मैं एक बार बिछाती हूँ तो मेरी बेडशीट जो है मैं ऊपर से ही झाड़ती हूँ, मैं कभी पूरा खोल के नहीं झाड़ती, क्योंकि एक तरह से फिक्स हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है, इसको आप एक बार ज़रूर फॉलो करिएगा। बहुत ही आराम से इससे टक कर दीजिएगा, इससे आपकी बेडशीट मूव नहीं होगी। तो ये टिप्स जो है आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो ये देखिए मैंने बेड को लगा दिया है, अब मैं पिलोज़ लगा रही हूँ। इससे क्या हो रहा है, देखिए देखने में कितना अच्छा लुक आ रहा है। बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि अगर बड़े फ्लावर वाले बेडशीट होते हैं तो अच्छे नहीं लगते देखने में, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि आप थोड़ा सा सिलेक्शन पे ध्यान दीजिए कि आपका सिलेक्शन क्या है। देखिए जैसे वॉल मेरी डार्क है और मैंने बेडशीट ली है जो उसका बेस है वो लाइट कलर है, और जो भी प्रिंट है उसमें जो भी पेटल्स बने हैं या फ्लावर्स बने हैं वो बहुत ही लाइट कलर के हैं। तो उससे क्या हो रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सिंपल भी है, सोवर भी है, देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। अभी आप किसी होटल्स में जाइए या किसी बड़े होटल में जाइए तो आप इसमें क्या होता है, इसी तरीके से बेड मेकिंग की हुई होती है, जो कि देखने में भी खूबसूरत लगती है, और लेटते हैं तो भी ज़्यादा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती कि इसमें ढेर सारे मसंद रखे हैं, कुशन रखे हैं। तो एक आप अपने हिसाब से इस तरह से भी एक लुक बना सकते हैं। अधिकतर घरों में ज़्यादातर इसी तरह से बेड मेकिंग की जाती है, तो ये ऑप्शन सबसे अच्छा है और मैं इसी तरह से रखती हूँ। जब कोई फेस्टिवल होता है या कुछ होता है तो मैं इस पर एक्स्ट्रा कुछ रख देती हूँ। अब देखिए नाइट का लुक है, तो लाइट की वजह से देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है सामने।
बिल्कुल नया जैसा लग रहा है कि किसी होटल में ही रुके हुए हैं। लाइट्स को मैंने इस तरह से लगाया क्योंकि लाइट्स मेरे पास लैंप नहीं है, तो मैंने एक जो दिवाली पे मैं लैंप लेके आई थी उसी को मैंने इस पे हैंग कर दिया है कुछ क्रीपर्स की हेल्प से। तो एक अच्छा ही व्यू आ रहा है इसमें देख करके, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये तो नाइट मोड हो गया। अब चलिए मैं आपको मॉर्निंग वाला मोड दिखाती हूँ कि किस तरीके से मॉर्निंग में लगेगा। तो इस तरीके से घर में आप बहुत ही अच्छी बेड मेकिंग कर सकते हैं और अपने रूम को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा क्योंकि ये आपने खुद से किया हुआ है। तो ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। अगर ये वाला लुक आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला लुक कैसा लगा। फ्रेंड्स, बेड मेकिंग के अगले स्टेप में आता है रनर। रनर से क्या होता है कि बेड का जो लुक होता है और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो आप कलरफुल, अगर आपके पास रनर नहीं है तो आप कलरफुल दुपट्टे या फिर आपके पास कुछ ऐसी पुरानी साड़ियाँ हैं तो उससे भी आप रनर बना सकते हैं। और देखिए मैंने किस तरीके से एक नया जैसे फेस्टिव सीज़न का लुक होता है वो मैंने क्रिएट कर दिया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस तरह से मेरा रनर है उसी से मिलता हुआ मेरा कुशन कवर है और मैंने कुशन को इस तरीके से रख दिया है कि वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही वाइब्रेंट लुक क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह से मैंने एक और लुक क्रिएट किया। अगर आपको ये वाला लुक मेरा पसंद आया हो तो इसके बारे में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो लाइट का भी बहुत इफेक्ट होता है। देखिए मैंने यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं रखा है, सब खाली है मेरा। सिर्फ एक मैंने एक छोटा सा ये फ्लावर डेकोरेशन के लिए रखा है और साइड में एक कोस्टर चाय रखने के लिए रखा हुआ है। तो बाकी कुछ नहीं है। इधर साइड में एक मैंने टेबल रखी हुई है जिसमें मेरी कुछ बुक्स हैं, मेरी डायरियाँ हैं और एक मेरा वो उसमें पेन है। तो इसमें जैसे मार्कर या पेन से कोई काम होता है तो मैं अपना काम कर लेती हूँ इसी में से निकाल करके। तो इस तरीके से मैंने अपने इस रूम में, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुछ भी ना रहे इसमें। तो साइड में देखिए क्रीपर्स लगा के मैंने क्रीपर्स के साथ इसको क्रिएट किया है। देखिए ये मेरा झूमर तो आपको याद ही होगा। तो इस तरीके से तो ये देखिए मैंने, मेरे पास एक शॉल थी, देखिए उसको मैंने साइड में कॉर्नर पे लगा दिया है। रनर की तरह मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा तरीका है ये, आप अपने बेड मेकिंग में इसकी हेल्प ले सकते हैं। इसको ज़रूर करिए। नेक्स्ट स्टेप आता है दरी। डी फॉर दरी। जी हाँ, दरी हो, रक्स हो, आप किसी भी चीज़ का, कालीन हो आपके पास छोटी वाली, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे एक अलग ही, कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो इसको भी आप रख सकते हैं। और रग का इस्तेमाल इसलिए करते, ठंडियों में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि ठंडक में पैरों में ठंड लगती है तो रग का इस्तेमाल किया जाता है। बट समर में नहीं होता है, पर कुछ घरों में लोग समर में भी यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसको ज़रूर करिए। इससे दो फ़ायदे मुझे लगते हैं कि अगर रग बिछा देते हैं तो एक तो लुक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल आता है। दूसरा क्या होता है कि बेडशीट जो होती है जल्दी गंदी नहीं होती, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बच्चे हैं घर में, जिसके घर में बच्चे हैं तो उनको तो ये नेसेसरी हो जाता है कि इसको ज़रूर लगाएं क्योंकि इसकी वजह से बेडशीट आपकी जल्दी गंदी नहीं होती। तो आप, अगर आपके पास रग नहीं है तो इस तरह से दरी को फोल्ड करके भी आप अपने रग बना सकते हैं और इस तरीके से एक नया लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो बेड मेकिंग के अगले स्टेप में आता है दोहर। दोहर हो, बेडशीट ओढ़ने वाली हो या फिर आपके पास चादरें हों, आप कोई भी चीज़ हो तो उसको अगर आप अच्छे से इस तरीके से करीने से लगा के रखेंगे, सेट करके रखेंगे, तो वो भी देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। तो जैसे कि देखिए मैंने दो कुशन लगा दिए हैं। बैक साइड में मैंने मसन लगा दिया है, एक बिग साइज़ का मसन, मास्टर मसन लगा दिया है और बीच में मैंने दो कुशन लगा दिए हैं और पिलो साइड में है। तो ये भी लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। और क्योंकि ठंडक का सीज़न है तो ब्लैंकेट चल रही है, तो ब्लैंकेट को मैंने जैसे रनर होता है मैंने उस तरीके से इसको लगा दिया है। तो ये अलग ही लुक नज़र आ रहा है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत इजी हो जाता है कि बार बार ब्लैंकेट्स को फोल्ड करके आप उसमें डाल रहे हैं, अलमीरा में डाल रहे हैं। इससे अच्छा क्या है, आप इसी तरीके से इसको लगा दीजिए। ये स्टेप जो है बेड मेकिंग का बहुत ही यूनिक स्टेप है। ये क्या होता है, जब किसी का बर्थडे होता है या एनिवर्सरी होती है तो उस दौरान बेड को किस तरीके से रखना है या क्या क्या चीज़ें वहाँ रखनी है, तो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो देखिए मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। तो ये लुक जो है बहुत ही सरप्राइजिंग वाला लुक है और देखने में भी बहुत ही प्यारा लगता है। बहुत ही यूनिक स्टेप है, इसको आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा।
और ये देखिए आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ अपने ट्रे में लगा सकते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने कैंडल लगाई है। कैंडल में मैंने क्या किया है, जो जूड़े वाला जो होता है, जूड़े में लगाते हैं गजरा, उसको मैंने इस पे लगा दिया है। देखने में तो मैंने इस तरीके से एक बहुत ही एलिगेंट लुक दिया है, जिससे कि बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा आपको। तो इस तरह से मैंने डिफरेंट लुक क्रिएट किए बेड मेकिंग के लिए और बहुत ही अच्छा है। आप अपना टाइम अगर इसमें स्पेंड करते हैं, फालतू की चीज़ों की बजाय आप अपने घर को सुंदर बनाने में लगे हैं या घर डेकोरेशन में लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है इससे बेटर और कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से बेड मेकिंग में बहुत ही एफर्ट्स डाल करके आप अपने बेड को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। और देखिए सबसे लास्ट स्टेप आता है लाइट्स का। लाइट्स का योगदान उतना ही है जितना बाकी चीज़ों का। अगर आप अपने बेडरूम में एक बढ़िया सी लाइट लगाते हैं या फिर अपने बगल में कोई आप लैंप लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, एक अलग ही रूप निखर करके आता है। तो ये देखिए मैंने भी मेरे पास स्ट्रिंग लाइट रखी हुई थी, तो उसके हेल्प से मैंने देखिए एक ऐसे ही फ्लास्क के ऊपर इसको मैंने लगा दिया है। तो एक अलग ही मतलब मेरा जो फ्लावर पॉट है अलग ही रूप दे रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाइब्रेंट कलर है इसके, बहुत ही खिल के आ रहा है। तो ये देखिए इससे क्या हो रही, मेरे रूम की और ही रौनक बढ़ गई है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स